let us another numerical, that is during stunt a cyclist is undertaking horizontal circle inside a cylindrical well. well कुएं को कहेंगे, गड्ढे की यात्रा पर आप मौत को कुआं देखते हैं, उस कुएं का रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है 6.0 मीटर, रेडियस R is equal to 6.05 मीटर। इफ द फ्रिक्शन, जैसे ही वो स्टंट राइडर जो है अपनी गाड़ी घुमाता है, उस वक्त गाड़ी के पहिए में और वो वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं जो है जिस पर गाड़ी रन हो रही है, दोनों में क्या होता है, रगड़ जनरेट होती है, जिसको फ्रिक्शन कहते हैं। वो फ्रिक्शन कितना है, दैट इज म्यू इज 0.5। हाउ मच मिनिमम स्पीड, फिर से स्पीड पूछा है यहाँ पर, दैट इज v क्वेश्चन मार्क। शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, मास ऑफ आर्टिस्ट इज 50 kg। जो शख्स, जो आर्टिस्ट, जो राइडर ये परफॉर्म कर रहा है स्टंट, उसका मास है 50 किलोग्राम। इफ द स्पीड इंक्रीजेज बाय 20%, अगर उसकी स्पीड 20% से बढ़ती है, हाउ मच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, दैट इज F। देखिए गौर से, रेडियस R है, फ्रिक्शन U है, स्पीड V है, मास है M है, फोर्स है। फ्रॉम दी above information or from the given information, what we can write, that राइडर आकर पहले उस कुएं में ठहरेगा, मौत के कुएं में, यानी कि नॉर्मल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, गाड़ी घुमाने वाला है, फ्रिक्शन जनरेट होगा म्यू, उसका अपना कुछ मास है m, जिस चीज़ का मास है वो अर्थ की ग्रेविटी की तरफ एक्ट होगा, इसलिए साथ में क्या आएगा g। ये फार्मूला बना, राइडर नॉर्मल है, n फ्रिक्शन जनरेट होता है म्यू, इसी को मौत का कुआं वो स्टंट परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब he is moving circular motion। For circular motion necessary centripetal force is required। उसका फार्मूला आप जानते हैं, mv² अपॉन r। ये कहाँ से आया, mv² बाय r नॉर्मल की वजह से। आगे जैसे कि वैसा एडिशन, दोनों तरफ का m हमने कैंसिल किया, क्या बाकी बचता है, μv² अपॉन r इज इक्वल टू g। हमें स्पीड भी पूछा गया है, तो क्या होगा, देयरफॉर v² इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन rg अपॉन म्यू। इज इट करेक्ट, वॉच इट केयरफुली, नथिंग इज देयर मच। v² इज इक्वल टू rg अपॉन म्यू, v इज इक्वल टू अंडर rg अपॉन म्यू। v² था, हमने उसका स्क्वायर लिया v, नाउ पुट द वैल्यू, वैल्यू पुट अप कीजिए, v इज इक्वल टू अंडर रेडियस जो कि हमें दिया गया है 6.05, g अप्रोक्सीमेटली हम लोग 10 ले रहे हैं, आमतौर पर 9.8 लेते, 9.8 अप्रोक्सीमेटली 10। फ्रिक्शन हमें दिया गया है, द फ्रिक्शन इज 0.5। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप तमाम लोगों को पता है 6.05 का लॉग, 10 का लॉग, दोनों का लॉग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, उस एडिशन में से 0.5 का लॉग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है। फिर से एक मरतबा 6.05 का लॉग, 10 का लॉग, दोनों का लॉग एडिशन, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 0.5 का लॉग, न्यूमरेटर के लॉग के एडिशन में से डिनोमिनेटर का लॉग माइनस करेंगे, और उसको 2 से कट इसलिए करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है। 2 से कट करने के बाद जो भी आएगा उसका आपका एंटी लॉग देखेंगे, एंड दैट इज द फाइनल आंसर v इज इक्वल टू, यहाँ हमें फाइनल आंसर मिलता है दैट v इज इक्वल टू, इट इज अप्रोक्सीमेटली नथिंग बट अंडर 121, दैट इज 11 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का लॉग एडिशन, उसमें से 0.5 का लॉग माइनस, जो भी उसको 2 से कट करेंगे, उसका एंटी लॉग देखो अंडर 121, दैट इज नथिंग बट
120 का स्क्वायर रूट क्या होगा 11 मीटर पर सेकंड। वॉच इट। इसमें हमें अब क्या दिया हुआ है देखो, अगर समझो स्पीड इंक्रीजेस किया हमने, रफ्तार अगर बढ़ा दी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? इफ स्पीड इंक्रीजेस, इफ speed increases, then force of friction Fs is equal, force of friction Fs is equal mg, मास दिया हुआ है 50, g आप जानते हैं 10, and it is equal to 500 न्यूटन। क्या किया हमने यहाँ पर, स्पीड अगर 20 से बढ़ा दी गई, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, सीधा सा मास 50 g 10, 500 न्यूटन। व्हाट now let us consider another new numerical, that the road is constructed as per the requirements, हमें जैसा रिक्वायरमेंट चाहिए उस हिसाब से रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया, बनाया गया। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ अ व्हीकल इज पॉइंटेड, स्टैटिक फ्रिक्शन यूएस हमें दिया गया है, इट इज पॉइंटेड। ओके, विल देयर बी एनी लोअर लिमिट, मिनिमम लिमिट हमें फाइंड आउट करना है, बी लिमिट, बी मिनिमम लिमिट, बी मिनिमम, दैट इज बी मिनिमाइज बाय हाउ मच, अपर लिमिट इज एक्सट्रीम। फिर से मतलब फ्रिक्शन स्पीड का फार्मूला वी नो दैट फ्रॉम द गिवन डेटा, दैट इज v is equal to under rg in the bracket tan theta minus mu s upon 1 plus tan theta। okay, tan theta minus mu s upon 1 plus mu tan theta, 1 plus mu tan theta। okay, here the radius of curvature we have to use from the previous numerical में रेडियस दिया गया था आपको 72, g ये की कीमत अप्रोक्सीमेटली 10 फ्रॉम प्रीवियस न्यूमेरिकल, वहाँ से लेना है। थीटा जिसकी कीमत आपने निकाली थी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में 5, पुटअप कीजिए तमाम कीमत, दैट इज b is equal to under r रेडियस 72, g अप्रोक्सीमेटली 10, tan थीटा 5, mu s यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है तो कितना है, इट इज 0.8 अपॉन 1 प्लस फ्रिक्शन 0.8, tan थीटा इट इज 5। इसका मतलब क्या हो गया, हमें इस क्वेश्चन में बताया गया है कि इसके पहले वाली जो चीज़ें जो थी उसको इसमें इस्तेमाल करना है। हमने क्या क्या इस्तेमाल किया, रेडियस 72, g 10, tan थीटा 5, mu s सिर्फ दिया हुआ है, हमने वो तमाम चीज़ें यहाँ पर पुट नाउ v is equal to under 72 multiplied by 10, it is 720 in the bracket 5 minus 0.8, 5 रुपये है उसमें से 80 पैसे माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा ये, यस 5.0 में से 0.8 हमने माइनस किया, 0 minus 0 0, okay, again what remains, 10 minus 8 2, 1 remains, 5 minus 1 4। इसका मतलब 5 रुपये में से 80 पैसे हमने इस्तेमाल किए, क्या बाकी रहा, 4 रुपये 20 पैसे, 4.20, 5.0 minus 0.80, 4.20 अपॉन में 1 प्लस 5 8s are 40, ओके, 0.8 है, राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट, हमने भी यहाँ पर एक डेसिमल पॉइंट, तो ये 40 अगर क्या हो गया 4.0 हो गया। सो v इज इक्वल और v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर 720 इंटू 4.20 अपॉन, अब ये 1 प्लस 4 है दैट इज नथिंग बट 5,
गॉट आइडिया? यहाँ तक समझ में आएगा? देखिए सब में इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है। फार्मूला ये बनता किस पर से? फ्रॉम द गिवन। सॉल्यूशन पे गिवन लिखना आपको इम्पोर्टेंट है। गिवन वर्सेस फार्मूले का जीवन कौन से फार्मूले में है इसका पता चलता है। गिवन ही बता देगा इसका जीवन कौन से फार्मूले में। ये फार्मूला है, इस पर प्रीवियस कीमतें यहाँ पर इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था, इसलिए कीमतें डाल दीजिए। अब आकर यहाँ पहुँच गए। वी मिनिमम इज इक्वल अंडर 720 इंटू 4.20 अपॉन 5। हाउ टू सॉल्व इट? 720 का लॉग, 4.20 का लॉग, दोनों का लॉग एडिशन करेंगे, मल्टीप्लीकेशन है इसके लिए। 720 का लॉग 4.20 का लॉग एडिशन करेंगे, उस एडिशन में से 5 का लॉग 5 का लॉग माइनस करेंगे। जो भी कीमत देंगे माइनस करने के बाद उसको 2 से कट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है। तो फाइनली जो भी आएगा 2 से डिवाइड करने के बाद उसका एंटी लॉग देखेंगे। देन एट दैट टाइम वी गेट फाइनली, तब हम क्या पाते हैं? दैट इज वी मिनिमम इज इक्वल टू, द फाइनल आंसर इज 24.59 मीटर पर सेकेंड। किस तरह है? 720 का लॉग 4.20 का लॉग एडिशन, उस एडिशन में से 5 का लॉग माइनस, जो भी आंसर रहेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से कट करेंगे और उसका एंटी लॉग देखेंगे। वी गेट द मिनिमम, वी मिनिमम इज 24.59 मीटर पर सेकेंड। हमें और क्या पूछा गया? बाय हाउ मच अपर लिमिट इज एक्सटेंडेड? 216 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जारी द अपर लिमिट, और उससे ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती। द अपर लिमिट इज not exceeded, the upper limit is not exceeded. Watch it. Now let us consider another numerical, that is part of a racing track. It is designed for a curvature of 72 meters. Part of a racing track is designed for a curvature of 72 meter, यानी रेडियस दिया हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर that is r is equal to 72 meter. We are not recommending the vehicles to drive faster. Vehicles को ज़्यादा फास्ट नहीं दौड़ना, यानी उसकी रफ्तार, स्पीड, that is v is equal to 216 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर का km पर का p, आवर का h, किलोमीटर पर आवर। लेकिन वेलोसिटी का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। सो वी कैन राइट इट इन दिस वे। 216, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। आवर यानी 1 घंटा, 1 घंटा यानी 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकंड। इस तरह से ये 2 जीरो और ये 2 जीरो हमने कट कर दी, क्या बाकी बचा? v is equal to 216 into 10 upon 36. Okay, 6 6 36, 6 3s are 18, 3 remains, again become 36, 6 6 36. So v is equal to 6 1s are 6, 6 6 are 36. So in this way 6 10s are 60. v is equal to 60 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया? इसकी वेलोसिटी हो गई। ओके, now with what angle? एंगल हमें पूछा गया, that is theta is should the road is tightened. By which height will its outer edge with its inner edge, यानी h पूछा गया। h is equal to question. So we have the given, from this given if we have done the study of formula we can easily get the idea. एंगल पूछा गया आपको जिसमें वेलोसिटी v है, रेडियस r है, g जनरली we can take 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आमतौर पर हम लोग कितना लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अप्रॉक्सीमेटली वी आर टेकिंग 10। आपके पास भी है, r है, g है। वी नो दैट थीटा आपको पूछा गया बाय एंगल ऑफ बैंकिंग, बाय एंगल ऑफ बैंकिंग दैट इज tan थीटा is equal to v square upon rg. Okay, tan theta is equal to v square by rg. थीटा हमें मालूम करना है, therefore
थीटा इज इक्वल tan उस साइड चला गया तो क्या बन गया, इट बिकम्स tan इनवर्स b स्क्वायर अपॉन rg। कीमत पुटअप कीजिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b स्क्वायर, b की कीमत 60 है, दैट इज 60 का ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन rg, r रेडियस ऑफ कर्वेचर 72, g है 10 हमने कंसीडर किया है। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 का स्क्वायर 36, एक जीरो पर डबल हमने किया 3600 अपॉन दिस 720 हो गया, 72 मल्टीप्लाइड बाय 10 720, एक एक जीरो हमने कट कर दिया, क्या बाकी बचता है, दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, what remains to the numerator 10 upon to the denominator 2, so theta is equal to tan inverse of 5, 2 1 जा 2 2 5 जा 3 in this way, tan inverse of 5। आपको नेचुरल tan में जाना होगा, 5 नेचुरल tan में जाकर 5 का कितना डिग्रीज कितना मिनट आपको चेक करना होगा, एंड वी गेट फाइनल दैट इज थीटा इज इक्वल टू tan नेचुरल tan में फाइनल जाइए तो वी गेट दैट इट इज 78.69 डिग्री। दैट्स क्या किया हमने, एंगल पूछा गया, वेलोसिटी भी दिया गया, रेडियस दिया गया, g है, v है, r है, g है, थीटा, बाय एंगल ऑफ बैंकिंग tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, थीटा इज इक्वल tan इनवर्स v स्क्वायर बाय rg, v की कीमत पुट अप किया, 6 का 36, एक जीरो का 2 जीरो, 72 मल्टीप्लाइड बाय 10 720, एक एक जीरो कट गया, 36 1 36 36 2 72, ऊपर 10 अपॉन 2 5, नेचुरल tan में 5 का हमने देखा दैट इज 78.69 डिग्री। और भी कुछ पूछा है विद इट्स इनर एज, आउटर एज, इनर एज का हाइट दैट इज नाउ हाइट h is equal to L sin theta, height h is equal to L sin theta, therefore h is equal to L, दोनों का रास्ता कितना वाइड दिया हुआ है यहाँ पर, एक ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, 10 यहाँ पर इनटू साइन थीटा, जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड 78.69 डिग्री, 78.69 डिग्री, therefore h is equal to 10 इंटू नेचुरल साइन में जाकर 78.69 कितना डिग्री कितना मिनट होता है, ये अगर चेक करते हैं देन एट दैट टाइम वी गेट इट इज 0.9806, इट इज 0.9806 मल्टीप्लाइड बाय 10, देन वी गेट फाइनली h इज इक्वल टू 9.8 मीटर। वॉच इट। ये था n1 हमने फाइंड आउट किया, नाउ n2, सिंस ये हमें पता है v इज इक्वल अंडर रूट म्यू आर की, इसको स्क्वायर के बाहर निकालना है तो ऑन स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू आर जी, और म्यू इज इक्वल v स्क्वायर अपॉन आर जी। ओके, v के बारे में हम क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो क्या होगा, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू v स्क्वायर यानी आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर जी एज इट इज। ओके, 1 r गेट्स कैंसल, म्यू इज इक्वल टू ऊपर एक r बाकी है, इट बिकम्स आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। म्यू इज इक्वल आर, ओमेगा में क्या छुपा है, फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2 पाई n ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन जी। देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू आर एज इट इज 2 पाई n का ब्रैकेट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर n2 स्क्वायर, हमने n1 फाइंड आउट किया है जो कि कितना था, अप्रॉक्सीमेटली 2 था, अब n2 फाइंड आउट कर रहे हैं इसलिए n2 अपॉन में g। यहाँ पर गौर से अगर देखते हैं तो ये पाई, ये g, ये कांस्टेंट कीमतें हैं, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज हम लोग इसको लेट अस कंसीडर दैट
let us consider that it is nothing but r, ये जो फैक्टर है k n2 स्क्वायर, हमने उसको k कंसिडर किया, r k n2 स्क्वायर। सो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, यानी r k n1 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 k n2 स्क्वायर। ओके, हमें n2 फाइंड आउट करना है, तो क्या लिख सकते हैं, n2 स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बाकी बचता है, r1 अपॉन r2। दिस के फैक्टर गेट्स कैंसल। क्या बाकी बचता है यहाँ पर, r1 n1 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 n2 स्क्वायर। सेकंड फ्रीक्वेंसी n2 अपॉन n1, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2, इस तरह से। Therefore n2 upon n1 कॉमन ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल r1 की कीमत हम जानते हैं, इट इज पाई टू 10 रेज़ टू माइनस 2। r2 की कीमत इसके मुताबिक 8 into 10 रेज़ टू माइनस 2, इस 10 रेज़ टू माइनस 2 गेट्स कैंसल, पाई अपॉन 8 बाकी बचता है, पाई का कीमत 3.40 और 8 पाई का लॉग, 8 का लॉग, दोनों का लॉग सब्ट्रैक्ट करने का वी गेट फाइनली 0.392। हाउ, पाई अपॉन 8 इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.392, पाई का लॉग 3.14, 3.14 का लॉग, 8 का लॉग, दोनों का लॉग माइनस करने का उसका एंटी लॉग देखने का, thus we get n2 अपॉन n1, ये ब्रैकेट इस पर है तो उसको निकाल दें, n2 by n1 इज इक्वल टू क्या मिलता है, अंडर रूट 0.392 और n2 इज इक्वल, इसका जब हम स्क्वायर रूट जब देखते हैं देन एट दैट टाइम वी गेट, स्क्वायर रूट देखने के बाद हम क्या पाते हैं कि 0.62 मल्टीप्लाइड बाय दिस n1। दिस इज अबाउट द सेकंड frequency, n2 is equal to 0.62 n1. Watch it. Now let us consider another numerical. The coefficient of static friction, friction represented by a factor mu, static friction µs is equal to the coefficient of static friction between a coin and a gramophone disc is 0.5, 0.5. Friction have no unit, that's why 0.5. The radius of disc, first what is given, coin. Second, gramophone disc. The radius of disc, second point, that is capital R is equal to how much? It is 8 centimeter is equal to 8 into 10 raised to minus 2 मीटर डिवाइडेड बाय 100, सेंटीमीटर में दिया गया है, उसको मीटर में लाने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, इसलिए 8 into 10 raised to minus 2 मीटर। इनिशियली द सेंटर ऑफ कॉइन इज पाई सेंटीमीटर, सेंटर ऑफ कॉइन का सेंटर, उसका डिस्टेंस यानी कि पहले वाला ऑब्जेक्ट पॉइंट, उसका रेडियस पाई सेंटीमीटर, इट इज गिवन, दैट इज इक्वल टू पाई इनटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर। सेम सेंटीमीटर में दिया गया है, मीटर में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, पाई इनटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर। एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लीपिंग, यानी कि स्लीपिंग के लिए उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी n1 question mark. Okay, by what factor the answer change if coil is at ring, यानी initial और final frequency हमें find out करना है। Which formula it decides the given friction mu, or we know that V is equal to under root mu
rg. Okay, from the previous information, v is equal to mu rg. On squaring, what we get? R mu square, v square is equal to mu rg. Again, v, we know that v is nothing but r omega. V square, it becomes r square omega square is equal to mu rg. Okay. Here frequency is given, so in which factor frequency? It is in omega, that is angular velocity, that is r square. Omega is nothing but 2 pi m omega square bracket square is equal to mu rg. What it becomes? It becomes r square 4 pi square n square is equal to mu rg. Okay, 1 r gets cancelled. What remains? R 4 pi square n square. 1 r remains. R 4 pi square n square is equal to mu g. Yes, g, it is given pi square. Mu, friction, it is also given. M, frequency, that we have to find out, so we can make it as n1. Therefore n1 square is equal to what it becomes? Mu g upon r 4 pi square. Okay, therefore n1 square is equal to mu, it is 0.5 friction. G, it is given pi square upon r. Yes, it is pi into 10 raised to minus 2. Okay. Second point, 4 into pi square. This pi square gets cancelled. What remains? n1 square is equal to 0.5 upon 4 pi into 10 raised to minus 2. 4 pi 10 raised to minus 2. n1 square is equal to 0.5 upon 4 pi into 10 raised to plus 2. From the denominator, 10 raised to minus 2 goes to numerator, becomes plus. So n1 square is equal to 0.5 into 100, 10 raised to plus 2, 10 square, that is 100 upon 4 pi. What it becomes? Therefore n1 square is equal to 5 1 the 5, 2 zeros. After one digit, the decimal point, it becomes 50 upon 4 pi. Therefore n1 square is equal to 50 upon 4 pi. So how to solve it? n1 is equal to under root 50 upon 4 pi. Watch it. We know the general formula, v is equal to under root mu rg. V is nothing but r omega. So v square goes out. V square is equal to mu rg. V square, that is r square omega square mu rg. Frequency is given, so r square is equal to frequency omega 2 pi bracket square mu rg. R square, it becomes 4 pi square and square mu rg. 1 r gets cancelled, 1 r remains. R 4 pi square n1 square is equal to mu g. n1 square is equal to mu g upon r 4 pi square. Okay, n1 square is equal to mu 4 pi g pi square r, as it is 4 into this pi square. Pi square gets cancelled. What remains? 0.5 upon 4 pi into 10 raised to minus 2. 10 raised to minus 2 goes to numerator, becomes plus. So 0.5 upon 4 pi to 10 raised to 0.5, 10 raised to plus 2 upon 4 pi. 10 raised to plus 2, that is 100. 100 multiplied by 0.5, it becomes 50 upon 4 pi. This is n1 square. Now n1 is equal under root 50 upon 4 pi.
we can solve it by log. Then what we get finally by solving log, we get n1 is equal to approximately 2 the revolution per second. How to solve it? See the log of 50, see the log of 4 and 5. फर्स्ट लॉग ऑफ 4 and 5 इन दोनों का लॉग एडिशन करेंगे, 50 के लॉग में से दोनों का लॉग माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, और उसका एंटी लॉग देंगे। और एक मरतबा न्यूमरेटर 50 का लॉग, डिनोमिनेटर 4 का लॉग और पाई का लॉग, ये दोनों का लॉग एडिशन करेंगे। न्यूमरेटर के लॉग में से डिनोमिनेटर का ये दोनों का एडिशन माइनस करेंगे, उसको 2 से कट करेंगे, क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट में है। 2 से कट करने के बाद उसका एंटी लॉग देखेंगे, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2 रिवोल्यूशन पर सेकंड। ये पहला आंसर हुआ, देख कर लीजिए। सेकंड पॉइंट, नाउ द टाइम फॉर लास्ट रिवोल्यूशन, टाइम फॉर लास्ट रिवोल्यूशन, that is theta is equal to omega 0 t plus 1/2 alpha t 9 square. Okay, first to last, theta इसकी कीमत है 2 pi n, ओमेगा 0 छोड़ दिया हमने, क्या बाकी बचता है 1/2, अल्फा की कीमत 0.4 pi t 9 square, this 2 under 2 2s are 4, 0.2, क्या बाकी बचा है? इधर का पाई, सेंटर में इक्वल हमने कट कर दिया, इधर का 2 हमने कट कर दिया, ये 0.1 हो गया। इधर क्या बाकी बचा? फॉर द लास्ट दैट इज n की कीमत हमने क्या लिखा? 9 इज इक्वल टू 0.1 t9 स्क्वायर। वॉच इट केयरफुली, थीटा 2 पाई n। हमने कितने रिवोल्यूशन के लिए फाइंड आउट किया? टाइम फॉर द लास्ट रिवोल्यूशन, यानी कि फर्स्ट रिवोल्यूशन टू लास्ट 10 सेकंड के लिए 10 होता है, 1 to 9 तक का पहले फाइंड आउट करो। नंबर ऑफ रोटेशन 9, 1/2 हमने कट कर दिया, क्या बाकी बचता है? 0.139, सो 9/0.1 इज इक्वल टू t9 स्क्वायर। जस्ट 0.1 अप 0.1, इसका मतलब आप जानते हैं 1/10, ये 1/10 ऊपर अगर जाता है तो क्या बनता है? 10/1, यानी 9 × 10/1 इज इक्वल टू t9 स्क्वायर। तो t9 स्क्वायर इज इक्वल टू 90 हो गया, तो t9 इज इक्वल टू 9.48 सेकंड। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू t9 इज इक्वल कितना होता है? 9.48 सेकंड। लेकिन एक्चुअली हमें क्या पूछा गया था? कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय इट फॉर द फर्स्ट टाइम के लिए निकाला, फर्स्ट रिवोल्यूशन के लिए, एंड फॉर द लास्ट के लिए ना, फॉर लास्ट रिवोल्यूशन दैट इज 10 माइनस, जो हमने अभी फाइंड आउट किया 9.48 सेकंड। क्या होगा? 10 माइनस 9.48 सेकंड, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.52 सेकंड। दैट्स ओके, वॉच इट। तो इस तरह से पहला पॉइंट हमने फाइंड आउट किया, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइम टेकन बाय इट फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट रिवोल्यूशन, रिवॉल्व एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बनाना, एंड द वेयर फाइंड दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस 1/2 अल्फा t1 स्क्वायर। t1 स्क्वायर क्यों लिया हमने? फॉर द फर्स्ट रिवोल्यूशन t1। सो थीटा हम जानते हैं 2 पाई m है, ओमेगा 0 जिसकी कीमत 0 है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम t 10 सेकंड के लिए, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0, क्या बाकी बचता है? 1/2 अल्फा हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज 0.4 पाई। अल्फा की कीमत हमने पहले ही मालूम की थी, उसको पुटअप करेंगे 1/2 × 0.4 पाई, और t1
स्क्वायर, ये हमको फाइंड आउट करना। ओके, ये 2 पाई एज इट इज कितने रिवोल्यूशन के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं? फॉर द फर्स्ट रिवोल्यूशन नंबर ऑफ रोटेशन 1, 2 1s are 2, 2 2s are 4, what remains here? 0.2 pi t1 square। देखिए गौर से, what we get here 2 पाई नंबर ऑफ रोटेशन पहले रिवोल्यूशन के लिए इसमें नंबर 1 है, ये 2 से 4 को कट किया, 2 2 4, 2.2 पाई t1 स्क्वायर। सेंटर में इक्वल सिंबल है, राइट साइड को भी पाई है, लेफ्ट को भी पाई है, हमने पाई पाई की कीमत कट की, 2 2 भी हमने कट किया, क्या बाकी रहा इधर? इधर कुछ नहीं तो 1 1 इज इक्वल, यहाँ पर 0.1 t1 स्क्वायर। ओके, ये 1 एज इट इज 0.1 इस साइड जब आता है इट बिकम्स 0.1 टू द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर 1 अपॉन 0.1, जिसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं 1/10 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर। 1/10 जब ऊपर जब जाता है इट बिकम्स 10/1, दैट इज 1 into 10/1 is equal to t1 स्क्वायर, और t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और t1 इज इक्वल टू √10 सेकंड। देखिए घुमाई नजर, फॉर फर्स्ट कंप्लीट रोटेशन नंबर ऑफ रोटेशन 1, ओमेगा 0, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय टाइम t 0 हो गया, क्या बाकी बचता है 1। हाँ, अल्फा की कीमत हमने पहले निकाली थी 0.4 पाई t1 स्क्वायर एज इट इज 2 पाई नंबर ऑफ रोटेशन 1 है, इसलिए 1 हमने पुटअप किया, 2 से 4 को कट किया 0.2 पाई t1 स्क्वायर। सेंटर में इक्वल, इसलिए राइट का पाई लेफ्ट का पाई कट किया, दोनों तरफ का 2 को कट किया, कुछ नहीं तो 1 बाकी बचता है, 1 इज इक्वल टू 0.1 t1 स्क्वायर। ओके, सो 1/0.1 इज इक्वल t1 स्क्वायर। ये 0.1 यानी क्या 1/10, जब ऊपर जाता है तो 10/1 t1 स्क्वायर की कीमत है, तो t1 इज इक्वल टू क्या होगा √10 सेकंड। देखिए अच्छी तरह से, yes, today we are going to discussing about the numericals which are based on textbook, because generally in the board HSC exam numericals asked from the text, and the numericals which are given for the practice after each and every chapter, we must have to focus on that numericals. So let us consider the very first chapter, numericals, that we are well familiar about rotational dynamics. Okay, the very first numerical, that somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle with of diameter is given. Okay, so what we can write, first of all we have to write what is given in the numerical. The very first diameter, that is capital D, is equal to 1 meter. It's a half, that we are called as radius, it is 0.5 meter. That is given. While the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotations. The wheel is in rotation, attains the frequency represented by the factor n, and it is equal to 2 revolution per second. In a 10 seconds, that is time t is equal to 10 seconds with uniform angular acceleration. Okay, angular acceleration represented by the factor generally alpha. Uniform angular acceleration. Calculate the very first point, number of rotation, that is represented by the factor n, and number of rotation completed by the ant in a 10 seconds. At that time t is equal to 10, we have to consider. Time taken by it for the first and last revolution. Second point, time taken for first, that is t1 question mark, and the third point t10 question mark. Okay, come once again. Somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle
व्हील ऑफ डायमीटर, साइकिल के पहिए का डायमीटर जो है 1 मीटर दिया हुआ है, इसलिए d इज इक्वल टू 1 मीटर। उसका आधा जिसको कहते हैं रेडियस वो 0.5 मीटर है। While the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation and attains the frequency जिसको n से इंडिकेट किया गया 2 revolution per second in 10 seconds with uniform angular acceleration. Okay, 10 सेकंड टाइम t is equal to 10 सेकंड। यहाँ पर बाइसिकल का पहिया which is in a rotation जो कि मूविंग फॉर्म में है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पर उसका हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको इंडिकेट किया जाता है थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, जनरली थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्यों हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे? क्योंकि यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन का जिक्र आया। एंगुलर एक्सेलरेशन किसको अल्फा से इंडिकेट करते हैं। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो जो चीज़ों का नाम आया उनका फार्मूला हमें आना चाहिए। एंगुलर एक्सेलरेशन, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया हुआ है नहीं, लेकिन हम जानते हैं दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पर वैल्यू पुट अप कीजिए, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n, फ्रीक्वेंसी जिसकी कीमत दी गई है 2, फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 रिवोल्यूशन, इसलिए n की कीमत 2 पुट अप किया। क्या मिलता है हमें यहाँ पर? ओमेगा इज इक्वल टू 2 2 4 4 पाई रेडियन पर सेकंड। ये यूनिट है एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा मिल गया। ओमेगा 0 साइकिल का पहिया ऑलरेडी क्या है, मोशन में। इसका मतलब जब वो स्टार्ट हुआ था उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रही होगी? दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकंड। टाइम t दिया गया है 10 सेकंड। ये तमाम चीजें उठाकर यहाँ पर पुटअप कीजिए। देन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज नथिंग बट 4 पाई माइनस 0 अपॉन टाइम t 10। सो अल्फा इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन 10, that is alpha is equal to 0.4 pi radians per second square। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट है। हमने अल्फा फाइंड आउट किया। ये तमाम चीज़ों की कीमतें उठाकर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में डाल दीजिए, तो क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 जिसकी कीमत 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय टाइम 10 प्लस 1/2 अल्फा, जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड 0.4 पाई। t की कीमत दैट इज नथिंग बट 10 का स्क्वायर। सो थीटा इज इक्वल समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 0, व्हाट रिमेंस 1/2 into 0.4 पाई into 100, 10 का स्क्वायर 100। इसको अगर 2 से कट कर देंगे 2 2 4, 0.2 को जब 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या होगा? इट बिकम्स थीटा इज इक्वल टू 20 पाई रेडियन। रेडियन इट इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने थीटा फाइंड आउट किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा फाइंड आउट किया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइंड आउट किया। ये तमाम चीज़ों को क्यों फाइंड आउट करना पड़ा? हमें मालूम करना है नंबर ऑफ रोटेशन, जिसका जनरल फार्मूला है नंबर ऑफ रोटेशन, that is n is equal to theta upon 2 pi। बाइसिकल का पहिया जब घूमता है तो जाहिर सी बात है पूरा सर्कल जब रोटेट करता है, द टोटल एंगुलर ऑफ बाइसिकल्स व्हील इज 2 pi, that is 360 डिग्री। थीटा हमने फाइंड आउट किया 20 पाई अपॉन में 2 पाई, दिस पाई पाई गेट्स कैंसल, 2 10 are 20, the answer is 10। How much number of rotation? 10। पहला पॉइंट हमने फाइंड आउट किया है that the bicycle will makes 10 revolutions in 10 seconds। हमें क्या पूछा गया? सेकंड पॉइंट, टाइम टेकन बाय इट फॉर द फर्स्ट, ओके, फर्स्ट रिवोल्यूशन एंड फॉर लास्ट रिवोल्यूशन। देख कर लो पहले इसको अच्छी तरह से।